हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो क्लास में मैं डिसजॉइंट सेट की डेफिनेशन और डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर चुका था। आज की वीडियो क्लास में हम प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में बात करेंगे और यहाँ लिखा है मैंने, इफ फाई इज द एम्प्टी सेट एंड यू द यूनिवर्सल सेट। फाई एक एम्प्टी सेट है और यू यूनिवर्सल सेट है एंड ए बी एनी वन ऑफ इट इज सबसेट्स, देन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो इसकी प्रॉपर्टी है कि ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू, यूनिवर्सल सेट के बराबर होता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यूनिवर्सल सेट होता है और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू नल सेट होता है। और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो दैट इक्वल टू लॉट करके बाद में ए आ जाता है। अब हम इसको एक एग्जांपल लेके समझा सकते हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सल सेट लिया है जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और ए एक सेट लिया है, इसके अंतर्गत एलिमेंट हैं 1 2 3। अब ए कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे तो u माइनस ए करेंगे। u माइनस ए, यू के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 माइनस ए के एलिमेंट हैं 1 2 3। u में से ए को माइनस करते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट में वे सभी एलिमेंट आते हैं u के जो a में नहीं होते। तो a में 1 2 3 हैं तो 2 3 एलिमेंट यूनिवर्सल सेट से कम हो जाएंगे और 1 भी चला जाएगा। तो 1 2 3 एलिमेंट लेस हो जाएंगे। केवल 4 और 5 एलिमेंट ऐसे हैं जो ए में नहीं हैं लेकिन यू में हैं, उनको लिया जाएगा। तो वैसे भी मैंने बताया था डेफिनेशन में कि ए कॉम्प्लीमेंट में वो एलिमेंट लिए जाते हैं जो ए में नहीं होते। अब हम सामेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन को डिफाइन करेंगे। हमने यहाँ पर दो सेट लिए हैं। इफ़ ए एंड बी आर टू सेट्स हैं देन द सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज कॉल्ड द सामेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का सामेट्रिक डिफरेंस कहलाता है। तो ए माइनस बी निकालें और b माइनस ए करें और फिर दोनों का यूनियन लें तो जो नया सेट प्राप्त होगा वो सामेट्रिक डिफरेंस कहलाएगा a और b का। एंड इज डिनोटेड बाई a सामेट्रिक डिफरेंस b, और इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं। थस इस प्रकार द सामेट्रिक डिफरेंस ऑफ द सेट a एंड b इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ a एंड b। a और b के वो सभी एलिमेंट्स का सेट विच आर नॉट कॉमन टू बोथ ए एंड बी, जो ए और बी में कॉमन नहीं हैं, उनको हम सामेट्रिक डिफरेंस के अंतर्गत लेते हैं। सिंबलिकली इसे दिखाते हैं, ए सामेट्रिक डिफरेंस बी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें जो एलिमेंट आएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x नॉट बिलोंग्स टू b, क्योंकि ये डिफरेंस की डेफिनेशन है। और यूनियन के लिए और एंड x बिलोंग्स टू b एंड x नॉट बिलोंग्स टू a। एग्जाम्पल से हम इसे समझाते हैं कि जैसे a हमने माना है कि एक a सेट है जिसमें 1 2 3 एलिमेंट हैं एंड b दूसरा सेट लिया है 2 3 4 5। a में से b को माइनस किया और माइनस करने पर a माइनस बी किया है तो इसमें से a का वो एलिमेंट लिया जाएगा जो b में नहीं है। तो 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो b में नहीं है तो 1 लिख दिया। b माइनस a करेंगे तो b का हम वो एलिमेंट लेंगे जो a में नहीं है। तो यहाँ पर 4 और 5 ऐसे एलिमेंट हैं b के पास जो a में नहीं है, इसलिए यहाँ 4 5 लिया गया है। फिर हम a सामेट्रिक डिफरेंस b निकालेंगे तो a माइनस बी यूनियन b माइनस ए इसकी डेफिनेशन है। तो a माइनस बी की जो सेट है वो 1 है और b माइनस ए का जो वैल्यू है वो 4 और 5 है सेट में, और इन दोनों का यूनियन निकालेंगे तो 1 4 5 आएगा। अब हम वेन डायग्राम पर बात करेंगे। वेन डायग्राम की तरफ चलते हैं।
हमने यहाँ लिखा है कि इन दीज डायग्राम, इन वेन डायग्राम के अंतर्गत इससे स्टडी इजी हो जाती है सेट की थोड़ा। तो इन दीज डायग्राम्स सेट इज यूजली शो बाई एन एरिया बाउंडेड बाई ए सर्किल। मतलब जो सेट हम डिनोट करते हैं या यूजली शो करते हैं वो सर्किल के द्वारा शो करते हैं, और यूनिवर्सल सेट यू इज ऑलवेज शो ऑन बाई द रेक्टेंगल, और यूनिवर्सल सेट को हम रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं और सेट को हम सर्किल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट हैं 1 2 3 4 डॉट 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 12। तो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत 1 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत हैं। लेकिन ए के पास इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7। तो ए एलिमेंट है जो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आता है और उसके पास एलिमेंट 1 3 5 7 हैं, और ये बचे हुए एलिमेंट आउट कर दिए गए हैं, ये ए के अंदर इंक्लूड नहीं है। अब हम यहाँ पर ए बी सी 3 सेट ले रहे हैं और एक यूनिवर्सल सेट ले रहे हैं। यूनिवर्सल सेट लिया है 1 2 3 एंड डॉट 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 12, और हमने ऐसे ए बी सी सेट लिए हैं कि ए के सभी एलिमेंट बी में इंक्लूड हैं और बी के सभी एलिमेंट सी में इंक्लूड हैं। तो ए 2 4 है और 2 4 एलिमेंट बी में इंक्लूड हैं, 2 4 6 एक्स्ट्रा और एक और इसके पास एलिमेंट है बी के पास, और 2 4 6 सी के अंदर इंक्लूड है। 2 4 6 एलिमेंट बी पूरा सेट सी के अंदर इंक्लूड है, ये सी में है, और 8 और 10 एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं। तो इनको वेन डायग्राम पर दिखाएं तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट बना लिया है यू, और इसमें इसके बाद ए सेट हमने लिखा है सबसे पहले, इसके अंतर्गत 2 और 4 एलिमेंट हैं, क्योंकि ए सेट पूरा का पूरा इंक्लूड है इस सेट के अंतर्गत बी के अंतर्गत, और बी में एलिमेंट 6 एक्स्ट्रा है जैसे हम ए से बाहर कर दिया है। फिर उसके बाद हम सी में देखते हैं, सी में 8 और 10 एलिमेंट ज़्यादा हैं बी से, तो बी से 8 और 10 आउट कर दिए हैं लेकिन सी में इंक्लूड हैं। तो इस तरीके से हम वेन डायग्राम बनाते हैं और बचे हुए एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के हम यूनिवर्सल सेट में लिख देते हैं, मतलब सी से आउट कर देते हैं उन्हें। और यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स। 2 सेट्स का यूनियन वेन डायग्राम से कैसे दिखाएंगे। इफ़ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड यू वी द यूनिवर्सल सेट, देन मैंने एग्जाम्पल लेके दिखाया है यहाँ पर एक कि ए 1 2 3 एलिमेंट हैं। तो देखो 1 ए में 1 2 3 यहाँ मैंने रिप्रेजेंट किया है, बी में 2 3 4 हैं, 2 3 4 हैं, इनमें केवल 2 और 3 एलिमेंट कॉमन हैं, तो इनको कॉमन पार्ट यहाँ लिख दिया है, और 1 ए में अलग लिख दिया है और 4 अलग एलिमेंट है वो लिख दिया है। लेकिन यहाँ पर ये सभी यूनियन में कॉमन पार्ट भी लिया जाता है और बचे हुए और बी के एलिमेंट भी लिए जाते हैं। तो इस तरह से मैंने डार्क इसको कर दिया है। इफ़ अब हम आगे सेकंड इसका एक और एग्जांपल लें। ए सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 3 6 9 12 15, एंड बी सेट है, इसमें एलिमेंट हैं 9 और 12, और इनका यूनियन लेंगे तो 9 और 12 इसके अंतर्गत आते हैं, ए सेट के अंतर्गत इंक्लूड हैं। तो पूरा का पूरा बी जो सेट है वो ए सेट के अंदर इंक्लूड है, तो 9 और 12 इंक्लूड है ए के अंतर्गत। लेकिन ए के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हैं 3 एंड 6 एंड 15 जो बी में इंक्लूड नहीं है, लेकिन ये सभी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत आते हैं। तो यूनियन में हमने 3 6 9 12 15 पूरा ब्लैक हमने इसलिए इसको डार्क कर दिया है। इसी तरह से हम थर्ड एक एग्जांपल और लिया है कि इसमें ए सेट है 2 4 एलिमेंट हैं, और बी सेट है जिसमें 6 7 8 3 एलिमेंट दिए हैं, 2 4 और 6 7 8 कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, इसलिए हमने इनको अलग अलग लिख दिया है। और यूनियन में ये लिखा 2 4 6 7 8, तो दोनों ही एलिमेंट लिए जाएंगे दोनों के, इसलिए हमने दोनों सर्किल को डार्क कर दिया है। और आगे यूनियन ऑफ 2 सेट्स वेन डायग्राम, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंस ऑफ 2 सेट्स के वेन डायग्राम हम नेक्स्ट वीडियो क्लास में समझाएंगे।